सितारों से आगे की तो सभी बात करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम जमीन के नीचे की दुनिया को देखें। टेराकोटा यानी मिट्टी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मैग्नस था, जो कि चिनयांग शहर में रहता था। अब मैग्नस को हीरो बनने का बहुत शौक था और वो एक सोल्जर बनना चाहता था। मैग्नस मास्टर स्मिथ के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं काफी लोहा लाया हूँ, इसके बदले में आप मुझे तलवार बना के दें। अब मास्टर उससे कहते हैं कि ये तलवार सिर्फ सोल्जर्स को दी जाती है, मैं तुम्हें ये तलवार नहीं दे सकता। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये तलवार क्यों चाहिए। अब मैग्नस कहता है कि स्काउट ने कहा है टायरेंस नजदीक आ रहे हैं, वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं, मैं भी उनके साथ लड़ना चाहता हूँ, यही मौका है कि मैं खुद को योद्धा साबित कर सकूं। मास्टर से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये निहायत बेवकूफ़ी की बात होगी। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से टायरेंस अटैक कर देते हैं। तलवार उठाता है और टायरेंस से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। टायरेंस एक किस्म के जानवर होते हैं और ये फल खाया करते हैं और ये दिखने में काफी खौफनाक होते हैं। इनकी चिनयांग से कई सालों से जंगें होती आ रही थी, जिसमें काफी टेराकोटा सोल्जर्स भी मारे गए। ये इतने खतरनाक तो नहीं थे, लेकिन ये चिनयांग पर इतने सालों से हमला क्यों करते आ रहे थे ये हमें आगे जाके पता चलेगा। अब मैग्नस जंग में लड़ने के लिए तो आ गया था, मगर उसे तो सही से तलवार भी पकड़ने नहीं आती थी। उसने क्या ही लड़ना था, वो तो खुद टायरेंस से डर कर भाग रहा था। इसी बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ पर एक टेम्पल भी गिर जाता है। अब एक टायरेंस मैग्नस पर हमला करने ही वाला था कि वहाँ पर जनरल जिन आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैग्नस की जान बच जाती है। जनरल जिन पहले गुलाम थे, वो काफी कमजोर भी हुआ करते थे, लेकिन अचानक से वो इतनी पावरफुल कैसे हो जाते हैं ये भी हमें मूवी के आगे जाके पता चलेगा। अब फॉर्मल जनरल की डेथ के बाद चिनयांग में सबसे ज्यादा यही पावरफुल थे, तो इन्हें ही चिनयांग का जनरल बना दिया जाता है। यहाँ पर जनरल जिन टायरेंस को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिसकी वजह से सारे टायरेंस वहाँ से डरकर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से चिनयांग वाले ये जंग जीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर मैग्नस को मार रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती की सजा है। रास्ते में मैग्नस को उसके दोस्त मिलते हैं। अब उसके दोस्त मैग्नस से कहते हैं कि तुम हमें ये बताओ तुम वहाँ पर क्यों गए थे, तुम्हें वहां जाने का किसने कहा था। मैग्नस आगे से जवाब देता है कि मैं इस गुलामी से आजाद होना चाहता हूँ, मैं हीरो बनना चाहता हूँ, लोगों पर अपना हुक्म चलाना चाहता हूँ। रास्ते में ये लोग दीवार पर एक पोस्टर भी लगा देखते हैं। ये पोस्टर एक टायरेंस के बैक साइड का था। यहाँ पर मैग्नस का दोस्त मैग्नस को बताता है कि ये पोस्टर एक तानाशाह का है, जो कि बहुत खतरनाक है। जिसने भी आज तक उसे देखा उसको दोबारा किसी ने नहीं देखा। वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, वो मैग्नस का मजाक उड़ाते हैं, उसे तंग करते हैं, तुम्हें गुलाम हो बच्चे और हमेशा गुलाम ही रहोगे। वो मैग्नस को मारते भी हैं। इसी दौरान वहाँ पर जनरल जिन भी आ जाते हैं। वो मैग्नस से कहते हैं अगर तुम सोल्जर बनना चाहते हो इसके लिए तुम्हें तानाशाह को पकड़ के लाना पड़ेगा, क्या तुम्हें ये मंजूर है। मैग्नस आगे से कहता है कि जी हाँ, मैं उस टायरेंस को पकड़ कर लाऊंगा। अब मैग्नस उस टायरेंस को पकड़ने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। वो एक जाल बिछाता है जिसकी वजह से टायरेंस को पकड़ सके। अब वो टायरेंस इस जाल में फंसने ही वाला था कि वहाँ एक लड़की आ जाती है। इस लड़की और टायरेंस की काफी बुरी लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के बीच वो लड़की और मैग्नस काफी दूर जाके गिरते हैं। अब मैग्नस काफी अजीब सी जगह पर आकर गिरता है। वहाँ पर एक कैट होती है। मैग्नस उस कैट से पूछता है कि तुम कौन हो। वो कैट आगे से कहती है तुम मुझे मास्टर नाइन टेल्स के नाम से बुला सकते हो। मास्टर नाइन टेल्स मैग्नस को बताते हैं कि ये है मोनोलिथ का जंगल, जो कि एक लाइब्रेरी है। पास्ट में जो भी मरे हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर मैग्नस अपने शहर चिनयांग को भी देखता है। वहाँ मैग्नस एक पत्थर देखता है। मैग्नस मास्टर से पूछता है कि ये क्या है। अब मास्टर यहाँ पर बताते हैं कि ये टायरेंस हैं और ये इनका क्रिएशन स्टोन है। इसमें प्राचीन क्रिएटर्स की ऊर्जा है। टायरेंस को इस स्टोन की पावर की ज़रूरत है अपने वंश के लिए। वहाँ पर मैग्नस उस टायरेंस की परछाई को भी देखता है जिसे वो ढूंढ रहा था। मास्टर मैग्नस को बताते हैं कि ये कुंदन है, टायरेंस की सबसे कम पाई जाने वाली प्रजाति, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। मास्टर नाइन टेल्स मैग्नस से कहते हैं कि तुम डोडो को फॉलो करो, यही तुम्हें उस टायरेंस तक पहुंचाएगा। और फिर वहां से सब कुछ गायब हो जाता है। मैग्नस दोबारा उसी लड़की से मिलता है, इसका नाम जेट था। मैग्नस जेट से कहता है कि हम दोनों ही कुंदन को पकड़ना चाहते हैं, हम दोनों की मंजिल एक ही है, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। इसके लिए जेट मान जाती है। अब ये दोनों उस टायरेंस को पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते ये ड्रैगन हाउस पहुंचते हैं। वहाँ एक बुरा आदमी होता है, वो इन दोनों से कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब इन लोगों की यहाँ पर काफी बुरी लड़ाई होती है। इन्हें वहाँ एक बकरी का बच्चा भी मिलता है, जो कि पहले एक हथियार हुआ करता था जिसका नाम शोरपा था। ये लोग उस बुरे आदमी को मार देते हैं और वहाँ से बचकर बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ये काफी खूबसूरत नज़ारों का मजा भी लेते हैं। जेड और मैग्नस की काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। वो मैग्नस को लड़ना भी सिखाती है, क्योंकि जेट काफी अच्छा लड़ती थी और इसके साथ साथ वो बहुत खूबसूरत भी थी, जिससे मैग्नस और शोरपा दोनों ही काफी इम्प्रेस थे।
अब एक बार फिर इन लोगों का सामना उस कुंदन से होता है। इससे पहले कि ये उसे पकड़ते, जमीन में से एक बहुत खतरनाक जानवर बाहर निकलता है जिसका नाम ओलोम था। अब इनकी काफी खतरनाक लड़ाई होती है। इसी बीच मैग्नस खाई में गिर जाता है, जिसे बचाने की जेट पूरी कोशिश करती है। अब मैग्नस तो बच गया था, लेकिन ओलोम का पॉइजन जेट के फेस पर गिर जाता है, जिसकी वजह से जेट वहीं बेहोश हो जाती है। मैग्नस एक नाव बनाता है ताकि वह नदी को पार कर सके और जेट को जल्द से जल्द बचा सके। अब ये लोग उस नाव में बैठ जाते हैं और अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। नदी का काफी तेज भाव होने की वजह से वो नाव पूरी तरीके से टूट जाती है। ये सब पानी में डूब रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मैग्नस की दादी को, जो कि जेट का इलाज कर रही थी। अब जेट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जेट मैग्नस से पूछती है कि क्या हुआ था, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। मैग्नस आगे से बताता है कि हम पानी में डूब रहे थे और हमें उस कुंदन ने बचाया। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मैग्नस की दादी नहीं बल्कि मास्टर नाइन टेल्स थी, जिन्होंने जेट को बचाया। यहाँ पे मैग्नस जेट से पूछता है कि तुम उस कुंदन को क्यों मारना चाहती हो, उसने तो हमारी जान भी बचाई है। यहाँ पर जेट मैग्नस को बताती है कि मुझे मेरे दादाजी ने ही पाला, उन्होंने ही मुझे लड़ना भी सिखाया। कुछ टाइम पहले इस कुंदन ने मेरे दादाजी को मार दिया, मैं इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इनकी नजर उस कुंदन पे पड़ती है। यहाँ पर मैग्नस और जेट उसको पकड़ लेते हैं। अब जेट उसको मारने ही वाली थी कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। अब वो जेट से कहते हैं कि ये कुंदन हमें दे दो, कुछ सालों पहले भी हम इसे पकड़ने वाले थे, लेकिन उस बूढ़े आदमी की वजह से ये हमारे हाथ से निकल गया। अब जेट समझ जाती है कि दादाजी को उस कुंदन ने नहीं बल्कि इन सोल्जर्स ने मारा था। जेट और उस सोल्जर की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के बीच वहाँ पर जनरल जिन भी आ जाते हैं। जनरल जिन सोल्जर्स से कहते हैं कि जाओ यहाँ से। जेट जनरल जिन से कहती है कि इसने मेरे दादाजी को मारा है। आगे से जनरल जिन कहते हैं कि जंग में सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं मारे जाते बल्कि उनके साथ कई मासूम लोग और भी मारे जाते हैं। जेट आगे से कहती है कि तुम खूनी का साथ दे रहे हो, तुम जनरल बनने के लायक नहीं हो, ये नाइंसाफी है, तुम लीडर नहीं हो, तुम बुज़दिल हो। जनरल अपने सोल्जर से कहते हैं कि तुम इस लड़की को पकड़ लो। आगे से मैग्नस जनरल जिन से माफी मांगता है। जेट को अपने दादाजी का अफसोस है, इसीलिए उसने ऐसा किया। उसने तो मेरे साथ मिलकर कुंदन को पकड़ा है, प्लीज आप उसे जाने दें। जनरल जिन उसे जाने देते हैं और मैग्नस से कहते हैं कि तुम आज से एलीट वॉरियर हो, अपनी जिम्मेदारी संभालो। जेट मैग्नस से कहते हैं कि अब से तुम एलीट वॉरियर हो, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं, और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अब हम देखते हैं कि मैग्नस एलीट वॉरियर बन गया था, मगर मैग्नस और जेट दोनों ही एक दूसरे के बगैर बहुत उदास थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैग्नस उस कुंदन के पास आता है और उसे आजाद करवा देता है। कुंदन मैग्नस को अपने ऊपर बिठाता है और उसे उस क्रिएशन स्टोन के पास ले जाता है। मैग्नस उस क्रिएशन स्टोन को देखकर हैरान रह जाता है। मैग्नस इस स्टोन को देखकर समझ जाता है कि वो टायरन सिर्फ और सिर्फ इस स्टोन के लिए हम पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही मैग्नस उस क्रिएशन स्टोन को उठाता है, वहाँ पर जनरल जिन आ जाते हैं। जनरल जिन मैग्नस से कहते हैं कि ये स्टोन मुझे दे दो। मैग्नस जनरल जिन से कहता है कि आखिर ये स्टोन यहाँ पर आया कैसे, तुमने इसे चुराया है। अब जब मैग्नस ये स्टोन देने से इनकार करता है तो जनरल जिन मैग्नस पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जेट आ जाती है जो कि मैग्नस को बचा लेती है। अब यहाँ पर इनकी और जनरल जिन की लड़ाई होती है। ये लोग उस कुंदन पे बैठकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर जनरल जिन मैग्नस को हर तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये स्टोन मुझे वापस कर दो। मैग्नस वहाँ सोल्जर्स को बताता है कि हम इतने सालों से टायरन से लड़ते आ रहे हैं, क्या कभी किसी ने ये सोचा कि हम टायरन से क्यों लड़ते आ रहे हैं। टायरन्स हम पर सिर्फ इस क्रिएशन स्टोन के लिए हमला करते हैं क्योंकि उन्हें ये स्टोन चाहिए। ये स्टोन उन्हीं का है, किसी ने इसे चुराकर चिनियांग सिटी में ला कर रख दिया, और वो चोर जनरल जिन है। अगर हम उन्हें ये स्टोन वापस कर दें तो ये लड़ाई खत्म हो सकती है। इसी दौरान वहाँ पर टायरन्स भी अटैक कर देते हैं। अब टायरन्स और चिनियांग सिटी के बीच काफी बुरी लड़ाई होती है। इसी बीच जनरल मैग्नस से वो स्टोन ले लेते हैं और वो स्टोन अपने दिल में मार लेते हैं, जिससे वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इसके बाद वो टायरन्स किंग को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिसे देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं और फिर कहते हैं कि असली पावर का मजा ही कुछ और है। मैग्नस आगे से कहता है कि आपने सिर्फ इस पावर के लिए इतनी जंगें करवाई जिसमें कई मासूम लोग मारे गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मैग्नस जेट और जनरल जिन के दरमियान काफी बुरी लड़ाई होती है, जिसमें मैग्नस का हाथ टूट जाता है और जेट को तलवार लग जाती है
और वो काफी दूर जाके गिरती है। इसके बाद जनरल जिन में से एक ऐसी पावर वेव निकलती है जो कि पूरी चिनयांग सिटी को तबाह कर देती है, जिससे वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की पावर एब्सॉर्ब कर रहे थे। इसी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, क्योंकि पूरी चिनयांग सिटी डिस्ट्रॉय हो रही थी। इसी वजह से जेट भी खाई में गिर जाती है। लेकिन अचानक से वहाँ से एक रोशनी निकलती है और मैग्नस और ज़्यादा पावर के साथ खड़ा हो जाता है। शोरपात जो पहले कहा करता था कि मैं हथियार हूँ, वो भी अब हथियार बन के मैग्नस के हाथ में आ जाता है। अब दोबारा से मैग्नस और जनरल जिन की लड़ाई शुरू हो जाती है। मैग्नस जनरल जिन को काफी बुरी तरह मारता है। मैग्नस अपनी तलवार उस क्रिएशन स्टोन पर मारता है। वो स्टोन क्योंकि अब जनरल जिन की बॉडी से निकल गया था, इस वजह से जनरल जिन अब मारे जाते हैं। मैग्नस बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। तभी वो कुंदन मैग्नस को बचा लेता है, वो स्टोन भी पकड़ लेता है। ये देखकर वहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपना अगला जनरल मैग्नस को चुन लेते हैं। टैरेंस भी अब अपने स्टोन को उसकी जगह पर रख देते हैं, जिससे उनके सारे एक्ट दोबारा से ग्रीन होने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम नाइन टेल्स को देखते हैं, जो कि मैग्नस से कहते हैं कि अब तुम क्या नया रास्ता चुनोगे, जिससे मैग्नस इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने जेट से वादा किया था कि मैं उसके घर वालों को ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। फिर वो एक नए एडवेंचर के साथ यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।